आखिर उसी कर्मचारी की कड़ी में हमारे ग्राम प्रहरी चौकीदार भी आते हैं, आशा बहुएं भी आती हैं, आंगनबाड़ी भी आती हैं, रसोइया भी आती हैं। ऐसे कई हमारे जो कर्मचारी हैं, इन सभी लोगों के चेहरे पर आज निराशा की झलक दिखाई दे रही है साथियों। लेकिन हम लोगों को उम्मीद नहीं छोड़ना है। हम उत्तर प्रदेश के 70,000 चौकीदार हैं और हम लोग बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करते आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के वेतन में जरूर वृद्धि करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ साथियों। लेकिन एक बात और है साथियों कि अभी बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनका वेतन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी घोषणा नहीं हुआ है साथियों। हो सकता है कि अब यह सिलसिला शुरू हो चुका है, तो धीरे धीरे करके हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट तक चौकीदारों समेत कई विभागों का मानदेय बढ़ सकता है। तो साथियों, इसमें आप लोग घबराएं नहीं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इतना साल जिस तरह से गुजर गया, कुछ दिन और सही, और हम लोग अप्रैल तक इंतजार करने के बाद यदि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के वेतन के लिए अगर घोषणा नहीं करते हैं, तो हम लोग 70,000 चौकीदार चाहे किसी भी संगठन से जुड़े हों, हम लोग सभी लोग मिलकर एक विशाल धरने का आयोजन किया जाएगा। चाहे वह अन्नू त्रिपाठी जी के द्वारा हो या फिर श्रीमान पासवान जी के द्वारा या किसी भी संगठन के द्वारा वह वहां पर यदि बुलाया जाएगा, तो सभी चौकीदार एकत्रित होकर वहां पर पहुंचेंगे और विशाल धरना करके वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मनाने का कार्य करेंगे साथियों। जो हमारे चौकीदार निराश हो जाते हैं, कितने लोग यहां तक कि वह सोच रहे हैं कि मैं नौकरी ही नहीं करूंगा, अपनी सारा जीवन इसी चौकीदारी के चलते गुजार दिए और थाने पर जाते हैं बेचारे, तो थाने पर भी उनको कई परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ता है। थाने की साफ सफाई से लेकर हर एक कार्य हमारे चौकीदार ही करते हैं, लेकिन सरकार तक आखिर चौकीदारों की आवाज पहुंच रही है। मैंने सुना कि विधानसभा में चौकीदारों की भी बात चल रही है, लेकिन हमारे कुछ नेतागण आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं सुनाई उनको दे रहा है या फिर वह अनसुना कर दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा साथियों कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। बस अप्रैल तक आप लोग इंतजार करिए, उसके बाद विशाल धरने का आयोजन जिसके भी द्वारा किया जाएगा, हम सभी चौकीदार एकत्रित होकर यदि धरना करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, तभी हम लोगों का वेतन बढ़ेगा। इस तरह से हम लोग दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे और सरकार हमारी मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार नहीं सोच रही है। तो साथियों, सबसे जरूरी आवश्यकता है कि आप लोग शिक्षा मित्रों की, आंगनबाड़ी, इन लोगों का आप लोग हवाला देते हैं, तो उन लोगों का संगठन मजबूत है। वह उसमें हजारों नेता नहीं हैं, लेकिन हमारे चौकीदार विभाग में नेताओं की कमी नहीं है। तो साथियों, नेता बनना अच्छी बात है, लेकिन जिस हक अधिकार के लिए आप नेता बनाए गए हैं, जो हक अधिकार आप दिलाना चाहते हैं, तो चौकीदारों को संगठित करके एक विशाल धरने का आयोजन किया जाए और सब लोग एकत्रित होकर जब मांग करेंगे, तभी सरकार इस पर विचार करेगी और हम चौकीदारों को मानदेय अथवा वेतन बढ़ाने का कार्य करेगी साथियों। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।